हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ स्वराज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं। एंड बता दें आपको कि ये लेक्चर इस चैप्टर का आज का आखिरी लेक्चर होगा, यानी फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है वो आज हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक देख लो क्योंकि आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। और आपको याद दिला दूं कि इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन रखा स्वराज का, किस प्रकार उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, किस प्रकार अफजल जो खान था उससे मिलने गए एंड किस प्रकार उसको मार के आ गए, डिफीट करके आ गए एंड वहां से आ गए। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो सिद्दी जौहर था, ठीक है ना, सिद्दी जौहर जो थे उसमें कैसे एक्सपेक्टेशन किया, ये सब चीजें कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ था, ये सब स्टोरी के बेस पे आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ ही में आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे जाइए, प्लीज चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है फाउंडेशन ऑफ स्वराज का। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों सिद्दी जौहर के बारे में, ठीक है ना, कि कैसे शिवाजी महाराज का सिद्दी जौहर के साथ एक्सपेक्टेशन हुआ, ये हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, शिवाजी महाराज एंड सिद्दी जौहर, ठीक है ना, सिद्दी जौहर, ये दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस प्रकार शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान ने चीटिंग किया और शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज बहुत ब्रेव थे, उन्होंने रिप्लाई में ही अफजल खान को मार गिराया, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो साथ ही में जैसे कि बात करें कि जैसे अफजल खान का डेथ हो गया वहां पे, तो शिवाजी महाराज जो थे वहां पे उन्होंने आदिल शाही का जो फोर्ट था जिसका नाम था पन्हाला फोर्ट, तो पन्हाला फोर्ट, फिर वसंतगढ़ और खेलना, उसको एक्वायर कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और उन्होंने खेलना जो फोर्ट था उसको नाम बदल के विशालगढ़ कर दिया, क्योंकि देखो नाम बदलने की परंपरा पहले से ही थी, क्योंकि कुछ जो मुगल्स थे या फिर कुछ उनके पर्टिकुलर लोग थे वो नाम चेंज करके अपने धर्म के हिसाब से नाम देते थे। लेकिन शिवाजी महाराज जब जीत गए वो फोर्ट को, तो उन्होंने अपने हिसाब से हिंदू धर्म के हिसाब से नाम दे दिया। तो इस प्रकार से चीजें चलती रहती है, आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है। तो वहां पे खेलना के जगह पे नाम चेंज करके विशालगढ़ कर दिया। और शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा एक चैलेंज पेश किया था, किसको, आदिल शाही को, ठीक है ना। आदिल शाह के पहले किंगडम में कंट्रोल पूरा होता था उनका, तो उसके उन्होंने क्या कर दिया था, एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश किया था। इसीलिए आदिल शाह ने क्या किया, सिद्दी जौहर को भेजा। क्यों भेजा? ऑब्वियसली मारने के लिए भेजा होगा, क्योंकि आदिल शाह को यह पता चल गया कि बहुत सारे जो मेरे फोर्ट है, जो बहुत सारे किले हैं, वो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो उनको यह डर था, आदिल शाह को क्या डर था कि यार ये शिवाजी महाराज मेरा सब फोर्ट को एक्वायर कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, सिद्दी जौहर को भेजा, ठीक है ना। किस लिए? ऑब्वियसली शिवाजी महाराज को यहाँ पे हराने के लिए, किल करने के लिए यहाँ पे सिद्दी जौहर को भेजा गया, जो कि करनौल रीजन का सरदार हुआ करता था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1660 की बात है, 1660 जो ईयर था उसकी बात है। तो आदिल शाह ने सिद्दी को एक टाइटल दिया जिसका नाम रखा गया था सलबत खान, ठीक है। जैसे कि हर एक लोग को एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो क्या नाम था इसका, सिद्दी जौहर जो था ना, इसका नाम क्या रखा था, माफ करना, दौलत खान ने सलबत खान। दौलत खान को कोई और था, मैंने आपको स्टोरी बताया था सल्तनत का, ठीक है ना, सुल्तानेट का कैसे स्टोरी हुआ था वो मैंने बताया था। माफ करना, मेरी थोड़ी जुबान फिसल गई, होता रहता है ये सब चीजें। लेकिन हाँ, हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पे कि सलबत खान उसका नाम रखा गया। और रुस्तम जबान और बाजी घोरपड़े और अफजल खान का जो बेटा, जो अफजल खान मारा गया ना शिवाजी महाराज के हाथों, उसका जो बेटा था जिसका नाम था फजल खान, वो भी साथ में थे, ताकि ये सलबत खान को, यानी किसको, सिद्दी जौहर को वो हेल्प कर सके, ताकि शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में ये तीनों मिलके, चारों मिलके काम कर सके और शिवाजी महाराज को हरा सके, ठीक है। शिवाजी महाराज ने वो टाइम पे शेल्टर लिया हुआ था, किसमें? पन्हाला फोर्ट में। आप ऑब्वियसली कहीं पे तो वो रहेंगे ना, मतलब एक उनका घर होगा, यहाँ पे कहीं पे तो रहेंगे। तो वो टाइम पे उन्होंने अपनी जो शरण ली थी, जो वहां पे वो रह रहे थे, तो कहां पे रह रहे थे? वो पन्हाला फोर्ट में रह रहे थे। और सिद्दी के जो सोल्जर थे, सिद्दी जौहर के जो सोल्जर थे, उन्होंने क्या कर दिया था, फोर्ट को कब्जा कर लिया था। यानी बाहर से ना, बोलते हैं ना, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, वैसा ही सिद्दी जौहर के जो सोल्जर्स थे काफी ज्यादा, वो उन्होंने क्या कर दिया था, क्योंकि उनको पता था शिवाजी महाराज इस फोर्ट में है, तो उन्होंने चारों बगल से क्या कर दिया था, फोर्ट को कब्जे में ले लिया था। और लगभग 5 मंथ तक ऐसा ही करके रखा था। तो शिवाजी महाराज जो थे ना, उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो क्या हो गए, ट्रैप हो गए इनसाइड। क्योंकि देखो शिवाजी महाराज फोर्ट के अंदर है और बाहर पूरी दुश्मन की सेना है चारों बगल से। तो शिवाजी महाराज को वो टाइम पे क्या लग रहा था कि मैं कैद हो चुका हूं, ट्रैप हो चुका हूं, इसके अंदर मैं फंस चुका हूं, ऐसा शिवाजी महाराज को फील हो रहा था, ठीक है ना। फिर वो टाइम पे क्या हुआ यहाँ पे कि
जो नियोतजी पालकर जो थे, ठीक है ना, नेतोजी पालकर जो थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे, सिद्दी आर्मी को यहाँ पे एक तरीके से अटैक किया बाहर की तरफ से, बट वो सक्सीड नहीं हो पाए। उन्होंने पूरी कोशिश किया कि हम सिद्दी जौहर की जो आर्मी है उसको हरा सके और उसको हटा सके, लेकिन वैसा चीज नहीं हो पाया और सिद्दी ने कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखाया कि वो हार मान रहे हैं, यानी कि क्योंकि सिद्दी के तो पूरे सैनिक फैले हुए थे तो उनको तो किसी बात का डर नहीं था। तो बाहर से बहुत कोशिश की गई थी लेकिन वो हरा नहीं पाए उसको। फिर शिवाजी महाराज ने बोला कि हम सामने सामने बात करेंगे, ठीक है ना। शिवाजी महाराज ने बोला कि आपकी जो भी डिमांड्स है मेरे सामने बताओ, ठीक है, और हम सामने सामने मिलकर ऐसा बात करते हैं, ठीक है ना। और इसके वजह से क्या हो गया कि जो पन्हालगढ़ जो फोर्ट था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हलचल मच गई, ठीक है ना। जब हलचल मच गई तो शिवाजी महाराज ने यही सिचुएशन का क्या किया दोस्तों, फायदा उठाया। क्योंकि देखो शिवाजी महाराज ब्रेव तो थे, हर चीज ब्रेवनेस नहीं होता है दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि एक सिचुएशन में आप फंस जाओ, अगर आप एक आदमी हो और 10 हट्टे कट्टे नौजवान खड़े, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो 10 नौजवान को आप सीधा सीधा मार के हरा के ही उसको आगे बढ़ सकते हो और निकल सकते हो। कभी कभी दिमाग से काम लोगे तो भी हम लोग उधर से बच के निकल सकते हैं। तो शिवाजी महाराज ने सेम यही किया कि हर जगह हमारी ताकत काम नहीं आती, कभी कभी बुद्धि भी काम आती है। और शिवाजी महाराज ने यही चीज बताया कि कैसे हम लोग ताकत और बुद्धि दोनों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि जब शिवाजी महाराज ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की तो एक शिवा काशिद थे। तो शिवा काशिद जो कि एक बहुत ही नौजवान यंग लड़का, ठीक है ना, बहुत ही बहादुर ब्रेव लड़का था, उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज जैसे गेटअप ले लिया। वो टाइम पे भी देखो ऐसा चीटिंग होता था, तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज जैसा वेश अवतार ले लिया। मतलब बोल सकते हो जैसे शिवाजी महाराज दिखते थे वैसे कपड़े पहन लिए, ठीक है ना, जो भी था उन्होंने ऐसा मेकअप वगैरह कर लिया उसके हिसाब से। अब वो जो है किसके सामने प्रस्तुत हुए, सिद्दी जौहर के सामने जाके प्रस्तुत हुए और उनको ऐसा रियलाइज करवाया कि मैं ही शिवाजी महाराज हूं। और शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो असली वाले शिवाजी महाराज थे वो कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से, एक कोई खुफिया रास्ता था वहां से वो उस फोर्ट से निकल के चले गए। क्योंकि देखो शिवाजी महाराज अगर ट्रैप हो जाते और वो सिद्दी जौहर के हाथ में आते तो बच नहीं पाते थे, क्योंकि ये फैक्ट थे, क्योंकि पूरी चारों बगल से वो घिरे चुके थे। लेकिन यहां पे शिवाजी महाराज ने अपना दिमाग लगाया और जो शिवा काशिद था उन्होंने अपनी बलिदान दी शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। क्योंकि यार जो शिवाजी महाराज है ना वो लाखों लोग की प्रेरणा है, तो उसके लिए अगर 100 लोग की जान भी कुर्बान होनी पड़े, बलिदान देना पड़े, तो हम लोग तैयार है इसके लिए। तो ये चीज था शिवा काशिद के अंदर भी, तो उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस दे दी ताकि स्वराज जो है वो बचा रहे, क्योंकि शिवाजी महाराज रहेंगे तो स्वराज भी रहेगा, इस प्रकार उन्होंने दिया। और इसी चीज को शिवाजी महाराज ने फॉलो किया और शिवाजी महाराज ने फोर्ट को, जो किले में वो कैद थे वहां से वो निकल गए, अलग अलग रास्ते से वो निकल के चले गए। और उनको हेल्प किसने किया, बाजी प्रभु जो थे, बाजी प्रभु देशपांडे, ठीक है ना, बंडाल देशमुख थे, इन्होंने कुछ ऐसे सैनिक के हेल्प से वहां से वो निकल गए और बहुत ही ज्यादा वहां पे किसके पास पहुंच गए, यहाँ पे विशालगढ़ जो फोर्ट था उनका, वहां पे जाके पहुंच गए, ठीक है ना। और वो जो आर्मी था उनका, शिवाजी महाराज ने बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके साथ वो गए। एंड साथ ही में उन्होंने जब वहां पे पहुंचे तो बाजी प्रभु जो देशपांडे था उन्होंने सिद्दी के जो आर्मी थे, जो वो साइड के आर्मी थे, उसके साथ बहुत ही अच्छे से लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी। एंड उन्होंने बहुत मतलब एक तरीके से ना ब्रेवली लड़ाई ली। लेकिन क्या हुआ कि देखो लड़ाई जब लड़ेंगे और सामने वाले की सेना ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हार जो हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो बाजी प्रभु जो थे उनकी डेथ हो गई उस लड़ाई में। बहुत ही ज़्यादा हीरोइक डेथ थी, यानी कि बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। बोलते हैं ना कैसे एक सेना का अध्यक्ष या फिर एक अच्छा फौजी कैसे शहीद होता है लड़ते लड़ते, उसी प्रकार इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो जो बाजी प्रभु का जो ये था, वहाँ पे शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ चले गए थे। एंड धीरे धीरे क्या करे, जो आदिल शाह के जो सरदार थे अपोजिशन के, सबको हराते हराते वहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए कि जो आदिल शाही सरदार दालवे जो थे पलवान के, और जो श्रृंगापुर के सुरवे थे, इन सबको हरा के वहाँ पे विशालगढ़ सेफली पहुँच गए। यानी शिवाजी महाराज अपने वो फोर्ट से निकल के विशालगढ़ अच्छे से सेफली पहुंच गए, क्योंकि उनका जीवित रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, स्वराज का जीवित रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, इस हिसाब से वो पहुंच गए। और शिवाजी महाराज जो थे जब वो टाइम पे जब ट्रैप थे ना पनाला फोर्ट में, तो औरंगजेब जो था वो टाइम पे दिल्ली का मतलब मुगल का जो मेन जो गद्दीदार था ना वो टाइम पे औरंगजेब था, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि लगभग 16वीं सेंचुरी की बात हो रही है, तो वो टाइम पे 16वीं सेंचुरी में क्या था कि औरंगजेब का राज चलता था दिल्ली में, ठीक है ना। आपको पता ही है ना, बहुत सारे मुगल्स आए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे बहुत सारे थे। आपको तो मैंने बताया ये पूरा स्टार्टिंग से। तो ये सब चीज़ हुआ एंड उन्होंने पुणे प्रोविंस के ऊपर भी अटैक किया था। फिर धीरे धीरे आदिल शाही मुगल
सब आते गए और धीरे धीरे स्वराज को कैसे हटाना है ये सभी चीज़ के मन में सब प्लान होते गया। तो शिवाजी महाराज ने काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली लड़ाई लिया और उन्होंने ये भी सोचा कि यार एक साथ दो दो दुश्मन का सामना करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो क्या होता है कि इधर मुगल्स भी बहुत स्ट्रांग है, इधर आदिल शाह भी बहुत स्ट्रांग है, तो एक साथ आदिल शाही और मुगल्स दोनों का हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो जब वो शिवाजी महाराज जब विशालगढ़ सेफली पहुंच गए तो उन्होंने आदिल शाह के साथ एक ट्रीटी जो था, यानी कि जो उनका एग्रीमेंट था, उसके साथ उन्होंने वो जो पन्हाला जो फोर्ट था आदिल शाह से जो उन्हें छीना था, तो फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो भी ट्रीटी था उनका उसके हिसाब से जो फोर्ट उन्होंने एक्वायर किया था, पन्हाला जो फोर्ट था ना जो आदिल शाह से उन्होंने छीना था, वो फोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, ताकि यार एक दुश्मन तो हमारा फिलहाल में कम हो जाए। ठीक है, तो जो फोर्ट लिया था उसको वापस दे दिया ताकि उनका जो फोकस रहेगा वो मुगल्स के ऊपर रहेगा और आदिल शाह भी उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों हमारा चैप्टर और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी हमारा आज का टॉपिक हमने पढ़ा कि किस प्रकार सिद्दी जौहर को भेजा गया था आदिल शाह के द्वारा ताकि शिवाजी महाराज को डिफीट किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शिवाजी महाराज की बहादुरी और जो उनका दिमाग था उसके बदौलत शिवाजी महाराज सेफली आ गए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है समाप्त, और आगे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे और आगे बहुत सारी स्टोरी बेस ऐसे ही वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और भी ऐसे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है और आगे भी ऐसे ही लाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।